के न्यूज में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मुख्यमंत्री की मंडी में जनसभा का दौर जारी, मोदी पर कर रहे हैं जमकर हमला। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकसभा के मैदान में उतारा कुशाल भारद्वाज को, कहा कांग्रेस भाजपा सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी। प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के नए नियम के खिलाफ सुंदरनगर में छात्रों का प्रदर्शन। निदेशक ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए नया नियम। और देखिए मनाली में चल रहे गद्दी समुदाय के नुआला उत्सव की झलक, और भगवान शिव के लिए होता है नुआला उत्सव। निजी बहु तकनीकी शिक्षण संस्थानों सहित प्रदेश के सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हजारों छात्रों को अब अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, क्योंकि तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अनुसार आधे विषयों में पास ना होने वाले छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रवेश करने से वंचित किया गया है। छात्रों ने इस संबंध में सुंदरनगर में एक जमकर नारेबाजी भी की है। छात्रों ने इस नियम के खिलाफ लामबंद होकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज सुंदरनगर के बाहर जमकर हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि तकनीकी शिक्षा विभाग का यह नियम छात्र विरोधी है और इसे बदला जाना चाहिए। नए नियम के अनुसार आधे विषयों में पास न होने वाले छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रवेश से वंचित रखा जाएगा। इस नियम के बाद हजारों छात्र अगले सेमेस्टर में परीक्षा से महरूम हो जाएंगे, जबकि परीक्षा फॉर्म की आखिरी तारीख 10 अप्रैल है, जिसे नजदीक आता देख छात्रों में भारी रोष पनप रहा है। छात्रों ने तकनीकी शिक्षा बोर्ड के खिलाफ एसडीएम कार्यालय से तकनीकी शिक्षा निदेशालय तक हजारों की संख्या में रोष प्रदर्शन किया। वहीं तकनीकी शिक्षा निदेशक राजेश्वर गोयल ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता के लिए यह कदम लिया गया है, जबकि परीक्षा प्रवेश का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जो पीछे जो तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने निर्णय लिया था कि 50% से जिनके थ्योरी में कम पेपर पास हुए उनको डिटेन किया गया है। ये गत वर्ष हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने मई महीने में एक बैठक में ये जो है ये 29 मई 2013 को इनकी बैठक हुई थी, और जिसकी अधिसूचना 1 जुलाई 2013 को जारी कर दी गई थी। तो उसके अनुसार ये जो उनका निर्णय था, तो जो स्टूडेंट्स 50% से कम थ्योरी पेपर पास किए हैं जिन्होंने, तो वो डिटेन हुए हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मामला जो है, क्योंकि रोहड़ू, कंडाघाट, सुंदरनगर और अम्बोटा कुछ जगह के जो हमारे पॉलिटेक्निक्स हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं माननीय उच्च न्यायालय में उन्हें रिट जो है याचिकाएं दायर की हैं, और अभी मामला जो है माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अभी 10 अप्रैल को जो है ये ऑनरेबल कोर्ट में ये मैटर जो है लिस्टेड हैं, और इसके अंदर हम भी उसमें बतौर प्रतिवादी सरकार, तकनीकी शिक्षा बोर्ड और विभाग जो है हम जवाब दे रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स के जो रिप्रेजेंटेशंस इन्होंने हमें दिए हैं, इससे पहले भी जो आए हैं, वो हमने उनको तकनीकी शिक्षा बोर्ड को फॉरवर्ड कर दिया उचित कार्रवाई हेतु। आज भी जो इन्होंने हमें दिया है रिप्रेजेंटेशन, इसको भी हम उसको जो है तकनीकी शिक्षा बोर्ड को और प्रदेश सरकार को। चलिए देखना होगा कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड पर छात्रों के इस विरोध का कितना असर होता है, या फिर शिक्षा में गुणवत्ता लाने के प्रयास के चलते बोर्ड अपने इस कदम पर अडिग रहने वाला है। के न्यूज के लिए सुंदरनगर से उमेश गौतम की रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दल द्वारा अपने अपने संगठन को मजबूत करने का सिलसिला जारी है, और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भाजपा विधि प्रकोष्ठ को संगठित कर चुनावों के लिए रणनीति तैयार की गई। हमीरपुर में आयोजित भाजपा विधि प्रकोष्ठ की बैठक की अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष एवं विधायक नादौन विजय अग्नोत्री ने की। हमीरपुर में आयोजित भाजपा विधि प्रकोष्ठ की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विजय अग्निहोत्री ने कहा कि लोकसभा चुनावों में पुराने मतभेदों को भुलाकर एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चुनावों में आरोप प्रत्यारोप का समय रहता है, इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिससे भाजपा विधि प्रकोष्ठ को सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा मोदी के रथ को रोकने के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विधि प्रकोष्ठ भाजपा पार्टी के लिए एक अहम रोल अदा करता है।
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में विधि प्रकोष्ठ को भी एकजुट होकर कार्य करने के लिए आगे आना होगा ताकि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना साकार किया जा सके। सारी हदों को हमने ध्यान में रखते हुए हमारे लीगल सेल की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार इस करके बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी बहुत सी ऐसी चर्चाएं चल रही है, कुछ षड्यंत्र भी चल रहे हैं राजनीतिक रूप से कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए, जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है, चाहे वो मोदी जी के विषय में हो, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, चाहे कहीं भी है। हर जगह दूसरी हर पार्टियां यही कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए, उसमें वो साम दाम दंड भेद हर प्रकार का सच झूठ सब कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे वो अन्य कोई व्यक्ति है, कोई पार्टी है, हर कुछ आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने पूर्व विधायक बलदेव शर्मा पर लगाए गए आरोपों के बारे में कहा कि यह सब आरोप निराधार हैं और राजनीतिक षड्यंत्र हैं, क्योंकि 2 सालों बाद चुनावों के समय में इस तरह का आरोप लगाना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और केवल भाजपा के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। अभी तो इस विषय में ज़्यादा कुछ कहने लायक है नहीं, लेकिन ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि इतने दिनों 2.5-3 साल 4 सालों की बात को अगर कोई ऐसी ढंग से कोई रखता है तो उसमें राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। और चुनावों के समय में किसी न किसी चीज़ को मैनिपुलेट करके या कोई विरोधियों का षड्यंत्र भी इसमें हो सकता है और ये इसमें के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा श्रीमद देवी भागवत कथा एवं शतचंडी महायज्ञ की शुरुआत आज कलश स्थापना से हो गई है। हम आपको बता दें कि यह कथा प्रवचन 8 अप्रैल तक जारी रहेगा और 8 अप्रैल से एक विशाल भंडारे के बाद इसको संपन्न माना जाएगा। कोयला देवी मंदिर में भागवत कथा की शुरुआत सुबह 5 बजे जल यात्रा के साथ की गई। इसके बाद सुबह 9 बजे कलश स्थापना की गई व भागवत कथा सुबह 11 बजे से शुरू कर दी गई। इसके बाद बारी आई प्रवचन देने की, जो शाम 4 बजे तक जारी रहे। विद्युदाम समप्रभां मृगवती श्रीमद देवी भागवत कथा एवं शतचंडी महायज्ञ का यह क्रम आने वाली 8 अप्रैल तक जारी रहने वाला है और अंतिम दिन इसका समापन एक विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त और चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। के न्यूज़ आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज़ सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज़ किसी भी प्रकार से पेड न्यूज़ का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज़ के नाम पर पेड न्यूज़ दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTET, JBT TET, HP TET आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी।
गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। जोड़ों के दर्द और कान, नाक, गला व हेड नेक कैंसर का फ्री परामर्श कैंप श्री हरिहर अस्पताल गुटकर मंडी में। जोड़ों के दर्द कैंप में आर्थराइटिस प्रोफाइल लैब टेस्ट और डिजिटल एक्सरे पर 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसमें हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PP सिंह आपको अपनी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। स्पेशल कंसल्टेशन फॉर नी एंड हिप रिप्लेसमेंट। कान, नाक, गला व हेड नेक कैंसर कैंप में इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री द्वारा सुनाई जांच फ्री की जाएगी। साथ ही विशेषज्ञ द्वारा लिखे गए सभी टेस्ट 50% डिस्काउंट पर किए जाएंगे। इसमें कान, नाक व गला विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कौशल आपको अपनी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। ध्यान रहे कि नाक, कान व गले के सभी ऑपरेशन दूरबीन विधि एवं लेजर द्वारा करने की सुविधा केवल श्री हरिहर अस्पताल में ही उपलब्ध है। कैंप का लाभ उठाने के लिए जरूर पहुंचे। दिनांक 30 मार्च 2014 रविवार, समय सुबह 10 बजे से सायं 2 बजे तक। स्थान श्री हरिहर अस्पताल गुटकर मंडी। संकल्प क्लासेस, एन इंस्टीट्यूशन फॉर JEE मेंस, JEE एडवांस एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों को दिया जाता है बुनियाद कोर्स, जो है 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए। साथ ही ड्रॉपर्स बैच के लिए JEE मेंस, JEE एडवांस और मेडिकल प्रिपरेशन के कोर्सेज उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ आप क्रैश कोर्स भी पा सकते हैं और साथ ही +2 पास बच्चों के लिए इम्पल्स कोर्स। तो आज ही संपर्क करें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारियों के लिए और प्रतिभावान स्टूडेंट्स पाएं स्पेशल डिस्काउंट। संकल्प क्लासेस अबव नैना हार्डवेयर, 2nd फ्लोर, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मनाली के क्लब हाउस में गद्दी समुदाय के लोगों ने नुआला उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। पूर्व विधायक बैजनाथ क्षेत्र दुलोराम इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए और आपको बता दें कि नुआला उत्सव भगवान शिव को समर्पित होता है। दुलोराम का इस उत्सव में पहुंचने पर कुल्लवी टोपी और मफलर पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। नुआला कार्यक्रम भगवान शिव को समर्पित है और इस कार्यक्रम में भगवान शिव की महिमा का गुणगान रात भर कीर्तन भजन करके किया जाता है। अपने संबोधन में पूर्व विधायक दुलोराम ने गद्दी समुदाय को एकजुटता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के सफल आयोजन करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और भविष्य में भी इस तरह के आयोजन को करते रहने का उन्होंने लोगों से आग्रह भी किया। और खुशी ऐसा गल रहा कि भाई तो एक करे भी अपने कल्चर जो नुआला जी असो गद्दी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कल्चर है आते इस कल्चर जो तो यही आयोजन करो, इतना सफल आयोजन भारत में करना अपने आप में बड़ी बड़ी उपलब्धि है। और इस इन्हें कार्यक्रम में बड़ी खुशी मिलती है कि भाई अलग अलग जगह है लोग आपको मिलकर जो ये छोटे छोटे कारोबारों का छूरे तिंगे अपनी संस्कृति जो जीवित रखने था है इस किस्म का आयोजन जी असो इस इलाके में करूँगा। हालांकि मैं दसो मुझे बड़ा कार्यक्रम की सूचना दी भी हो
लेकिन आपको थोड़ी मुसीबत ही तय वजह ना भी सकता तब ये सताया चले आज कि भाई अपने लोग तो देखिए जिगर बाई चांस कसी बाने मुताबिक मोड़ना आह जो लोग इस समाज में थोड़ा कसी कांड पे छुड़ रहे हैं पर इस आयोजन तो ये फायदा होता व्यक्ति दूसरे पता लग गंदा जस लोग मुसीबतों के वजह फंस जाता जानकारी मिली गंदे। के न्यूज के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के मंडी चुनाव दौरे में एक रोचक बात सामने निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी होते हैं। अभी तक की सभाओं ने उन्होंने मंडी से भाजपा प्रत्याशी पर ज्यादा कुछ नहीं कहा है, पर भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर वे जमकर बरस रहे हैं। मंडी चुनावी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह चैल चौक के दौरे पर थे। लोगों ने नाच गाने और ढोल नगाड़ों के साथ हमेशा की तरह उनका स्वागत किया और फिर हमेशा की तरह बारी आई भाषण देने की। मुख्यमंत्री ने मंडी से भाजपा प्रत्याशी के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर इस बार वे धर्मनिरपेक्षता के मसले पर बोलते हुए नजर आए। सबको आगे बढ़ने का मौका दे। अगर एक धर्म या एक संप्रदाय सर्वोपरि हो जाता है तो दूसरे को दिल में जो है डर पैदा होता है। आज कांग्रेस पार्टी जो है धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। हम कहते हैं सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है और हर धर्मों को मानना, उनकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। ये हमारा लक्ष्य है। अगर हम ये कहेंगे क्योंकि हिंदू ज्यादा हैं तो हिंदू का ही राज होगा, या कहीं मुसलमान ज्यादा है सूबे में तो वहां का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, अच्छी बात नहीं। सबको आगे बढ़ने का मौका है। अभी मोदी जी खड़े हुए हैं, मैं मोदी जी को कितना सीधा वो भी जब वो बहुत साल पहले वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थी हिमाचल में और जब इंचार्ज थे हिमाचल के, तभी इलेक्शन में बड़ा सामना हुआ, बड़ी भाषणबाजी हुई। कुछ ऐसा ही नजारा 2 दिन पहले पंडोह में देखने को भी मिला था, जब स्थानीय नेताओं को छोड़कर मुख्यमंत्री सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला करते नजर आए थे। आज मोदी जी को ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हर मर्ज की दवाई हुई है, जो भी तुमके दुख है, दर्द है, तरक्की है और कुछ है, यही क्योंकि ये नहीं कहा कि जो कुंवारे हैं उनकी शादी भी वो कराएंगे और जो कुंवारियाँ हैं उनकी शादी भी वो कराएंगे। हर चीज़ की दवाई जो है वो है। मैं पीछे भी कह रहा था, पहले जमाने में काफ़ी साल पहले एक दवाई मिलती थी बोतल, उसका नाम था अमृत हरा, आपने नाम सुना। एक माला जपो, आपके सब दुख दर्द जो है दूर हो जाएगी, बेरोजगारों को रोज मिल जाएगा और ये कुहारों को बीवी मिल जाएगी। ये क्या बात है? अरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है बहुत गंभीरता से चलती है, देश विदेश की नीति से चलती है और हिंदुस्तान कोई आसान लोग नहीं है चलाना। जी तो पंडोह में मोदी पर कटाक्ष करते हुए सीएम कह रहे थे कि देश में ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जैसे मोदी हर मर्ज की दवा हो। कुछ ऐसे ही बयान वीरभद्र के अन्य भाषणों से भी मिलते हैं, पर सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री स्थानीय नेताओं को छोड़कर सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला क्यों कर रहे हैं। इस बात के कई जवाब हो सकते हैं। हो सकता है कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं मोदी की लहर में कमजोर प्रतिद्वंदी माने जा रहे भाजपा के रामस्वरूप शर्मा मंडी सीट ना ले जाएं। यह भी हो सकता है कि भाजपा के रामस्वरूप शर्मा के खिलाफ कहने के लिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, या फिर कांग्रेस अपने उम्मीदवार प्रतिभा सिंह के कद के सामने रामस्वरूप शर्मा को जरा भी भाव नहीं दे रही। मामला चाहे कुछ भी हो, पर एक बात तय है, नरेंद्र मोदी की लहर ने देश के साथ साथ प्रदेश की सियासत को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। कोई लहर पर सवार होकर मंजिल पाना चाहता है तो कोई उस लहर की हवा निकालने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। के न्यूज आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज किसी भी प्रकार से पेड न्यूज का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज के नाम पर पेड न्यूज दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392
या 9882155567।